लेकिन ये विधानसभा जो है, ये उस तरीके की विधानसभा में विधायक हैं, इनको ऐसे कहना चाहिए कि किसी स्कूल के अंदर का वो ओबीडियंट बच्चा, स्टूडेंट जो ओबीडियंट स्टूडेंट है, जो स्कूल के अंदर तो बहुत प्यारा है, सबको अच्छा लगता है, ईमानदार है, सारे टीचर की बात मानता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, पूरे जो है हर पीरियड अटेंड करता है, हर सवाल का जवाब देता है, और स्कूल के बाहर बदमाशी करता है, गेट के बाहर। तो कांग्रेस के सारे प्रदर्शन जो हैं वो स्कूल के बाहर की बदमाशी के हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र था वो आज 24 तारीख को ख़त्म हो गया है। 8-9 बैठकें थी और 15 दिन का ये पूरा सत्र था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कांग्रेस ने कैसे, मतलब शुरुआती दिनों से ही, एक दिन उनके सारे विधायक सांप लेकर आते हैं, एक दिन बाली वगैरह लेकर आते हैं गेहूं के, फिर एक दिन कुंभकर्ण वाला वो जो पूरा एक नाटक है वो होता है। क्या कांग्रेस ने जो इस तरह से प्रदर्शन किया है पूरे सत्र के दौरान एक एक दिन, क्या इससे जनता के बीच में ये पूरा संदेश गया है कि बीजेपी किस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे मसलों पर डिनाई कर रही है? और दूसरा ये है कि इनके इस पूरे प्रदर्शन से कांग्रेस ने जो किया, सत्ताधारी दल पर क्या असर पड़ा है? इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर हैं। सर, शुरुआत से ही कांग्रेस एक दिन बाली वाली लेकर आते हैं, उनके जो विधायक हैं सांप लेकर आते हैं, कुंभकर्ण वाला वो पूरा नाटक चलता है। क्या जनता के बीच में ऐसे इन प्रदर्शनों का संदेश जाता है कुछ बेहतर? 9 दिन विधानसभा चली, 9 दिन में ऐसे कौन कितने 9 दिन प्रदर्शन किया कांग्रेस ने बाहर? आपको 2 या 3 याद है, इससे ज़्यादा याद नहीं है। तो अब जनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे प्रदर्शनों का जनता पे क्या असर होता है। कांग्रेस विधानसभा जो होती है वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ पर वो जनप्रतिनिधि जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए हैं, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे और प्रदेश के हित के मुद्दों पर वहाँ डिस्कशन करते हैं। उस फोरम में उनको इतने ज़्यादा असीमित अधिकार हैं विधायकों को अपनी बात मनवाने के लिए सदन के अंदर गर्भगृह पर जा सकते हैं, आसंदी के समक्ष नारेबाजी भी करते हैं, वो वहाँ सदन के अंदर धरना भी दे सकते हैं, वो सदन के अंदर अपनी पूरी बात को ढंग से रख सकते हैं। विपक्ष एक मत होकर यदि किसी बात को बोले तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, उस मसले पर सरकार को कई बार आश्वासन भी देना पड़ता है, निर्णय बदलने पड़ते हैं। इतना ताकतवर मंच है जिसका कि इस विधानसभा के पहले की विधानसभा में बात करें हम तो बहुत सटीक तरीके से विपक्ष इसका उपयोग करता था। लेकिन ये विधानसभा जो है, ये उस तरीके की विधानसभा में विधायक हैं, इनको ऐसे कहना चाहिए कि किसी स्कूल के अंदर का वो ओबीडियंट बच्चा, स्टूडेंट जो ओबीडियंट स्टूडेंट है, जो स्कूल के अंदर तो बहुत प्यारा है, सबको अच्छा लगता है, ईमानदार है, सारे टीचर की बात मानता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, पूरे जो है हर पीरियड अटेंड करता है, हर सवाल का जवाब देता है, और स्कूल के बाहर बदमाशी करता है, गेट के बाहर। तो कांग्रेस के सारे प्रदर्शन जो हैं वो स्कूल के बाहर की बदमाशी के हैं। क्लास में जैसे ही आते हैं विधानसभा के अंदर तो वो जो है एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट बन जाते हैं। वो सत्ता पक्ष जैसे से विधानसभा को चलाना चाह रहा था वो उस तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। हाउस के अंदर की कोई बात आप याद कीजिए, 9 दिन सत्र के चला, 9 दिन बैठ के हुई, हाउस के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा जो हेडलाइन बना हो। मुद्दे वो हेडलाइन बने जो सदन के बाहर कांग्रेस ने नाटक किया। एक दिन काले कपड़े पहनकर आ गए, अगले दिन नकली सांप ले आए, उसके बाद वो कुंभकर्ण बन गए, उसके बाद वो दूसरे तरह के नाटक नौटंकी करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें कर रहे हैं जिसका कि हाउस के अंदर रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं होना है। आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद के जो विधायक आएंगे पुराना रिकॉर्ड खंगालेंगे कि भाई उस समय फलाने विपक्ष के नेता थे या ये हमारे विधायक थे, उनने क्या मुद्दे उठाए, क्या बात की, तो क्वेश्चन आवर के अलावा वहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कांग्रेस का। यदि हम कहें कि उनकी जो रणनीतिक चूक है या अनुभव शून्यता है वो शायद यहाँ पर दिखाई दे रही है। सौरभ शर्मा का विवाद काफ़ी था वहाँ पर सत्र के दौरान। तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे, जो गोविंद सिंह राजपूत हैं उनके ऊपर, भूपेंद्र सिंह के ऊपर, उन्होंने जवाब भी दिया था। सीबीआई की जांच की मांग हुई थी। इतना तो सत्र के दौरान तो हो ही रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो अभय मिश्रा हैं, कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने भी 2 साल पुराना एक मुकदमा लेकर वो आते हैं कि किस तरह से टीआई ने उनके ऊपर मुकदमा किया, मंत्री भावुक हो गए। इतना तो असर हुआ ही है ना, मतलब सत्ताधारी दल के। इसमें क्या दबाव बना ये बताइए। अभय मिश्रा ने एक अपना व्यक्तिगत मामला उठाया था, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर होने का मामला उठाया था। मंत्री जो है, जो कि गृह मंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे थे, वो अपना रोना लेकर शुरू हो गया कि मेरे बेटे के साथ ये वो भी 1.5 साल पुराना मामला है।
आप मंत्री हैं, आप सक्षम हैं, आपकी सरकार है, गलत हुआ है तो आप उसकी जांच कराइए। हाउस के अंदर आप रोकर अपनी सरकार को निशाने पर ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वो मंत्री के बारे में सोचना चाहिए सरकार को कि इस तरीके के मंत्रियों की क्या भूमिका है। बाकी जो मुद्दे पर सौरभ शर्मा के मामले में सदन के बाहर जितना कुछ हुआ उतना सदन के अंदर नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विधायकों के पास असीमित अधिकार हैं सदन के अंदर। वो चाहें तो जो है आसंदी के ऊपर दबाव डाल सकने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर सकते थे। सौरभ शर्मा मामले में सीबीआई जांच को मांग को लेकर उस सदन के अंदर इतनी 66 विधायक हैं, कम नहीं हैं। वो यदि पूरी दमदारी से आवाज़ उठाते तो शायद सरकार को कुछ उसमें जवाब देना पड़ता। लेकिन ये पूरे मसले पर कांग्रेस ने क्या किया, चलते सदन के बीच में नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों को लेकर एक दिन लोकायुक्त शिकायत करने जाते हैं, एक दिन ईओडब्ल्यू शिकायत करने जाते हैं, एक दिन इनकम टैक्स शिकायत करने जाते हैं। वो मामला जिसमें 4 एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, उसमें एक 5वीं एजेंसी की जांच की आप मांग कर रहे हैं सीबीआई। किसी एक का रिजल्ट तो आ जाने देते, एक आउटकम आ जाने देते कि एक एजेंसी ने क्या किया, उसके बाद अगर बात करते आप तो केवल ये मेरे ख्याल से केवल प्रदर्शन की राजनीति है विपक्ष की। बहुत दमदारी से विपक्ष ने इस विधानसभा में काम नहीं किया है। तो ये आपका कहना है कि कांग्रेस इस पूरे सदन में कहीं ना कहीं उससे बड़ी चूक हो गई है? चूक नहीं, कांग्रेस की यदि हम कहीं इस पूरी विधानसभा में तो शुरू से ये हर सत्र में यही दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का रवैया जो है इसी तरीके का रवैया दिखाई दे रहा है। पिछले सत्र में नरसिंह घोटाला का मामला उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने उसके बाद ट्वीट करके कहा कि उसमें बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासा तो दूर, अब इस पूरे सत्र में नरसिंह घोटाले का नाम ही नहीं लिया। तो अब मुद्दों को छू कर निकल जाने की जो स्थिति जो विपक्ष की बनी हुई है वो शायद कांग्रेस के भी हित में नहीं है। इससे तुलना में तो बीजेपी के विधायक ज़्यादा सक्षम है, जो दमदारी से जो है अपनी सरकार होने के बावजूद वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर कि सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी एमपी। शुक्रिया।